मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आ चुका है। बजट को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। बजट पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा टैक्स को लेकर है। नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए निर्मला सीतारमण ने अपनी तरफ से बहुत बदलाव किया है, लेकिन फिर भी टैक्स स्लैब को लेकर लोगों की अपनी दुविधाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पुराने टैक्स रिजीम को बरकरार रखते हुए कई बदलावों का ऐलान किया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नए टैक्स रिजीम के मुकाबले ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत एक टैक्स पेयर अधिक टैक्स छूट और डिडक्शन का लाभ उठा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी सालाना 9 लाख रुपए है और आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना है, तो ऐसे में 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए के डिडक्शन का लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नए रिजीम को चुनते हैं तो आपके लिए टैक्स की देनदारी 45,000 रुपए बनेगी, लेकिन किसी तरह के डिडक्शन का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। कुल मिलाकर मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन अगर आपका सालाना इनकम 9 लाख रुपए है और आप नए टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आपको टैक्स के रूप में 45,000 रुपए चुकाने होंगे। इस गणित को ऐसे समझे कि आपका इनकम सालाना 9 लाख रुपए है, तो नए रिजीम के तहत इसमें से 3 लाख रुपए की राशि टैक्स फ्री हो जाएगी। अब बची 6 लाख रुपए की राशि पर टैक्स लगेगा। ये 6 लाख रुपए की राशि 2 स्लैब 5% और 10% के टैक्स के दायरे में आएगी। पहले 3 लाख पर 5% की दर से टैक्स लगेगा और दूसरे 3 लाख पर 10% की दर से टैक्स लगेगा। इस तरह आपको नए टैक्स के रिजीम के तहत 45,000 रुपए का टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप पुरानी रिजीम को चुनते हैं तो आपकी 9 लाख रुपए की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।